नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में है और यहाँ जो आसन्न उपचुनाव है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण का, उसे लेकर के केदारनाथ पांडे जी के पुत्र ने आज यहाँ से अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत की है। अब से कुछ ही देर बाद उनकी प्रेस वार्ता है। हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता में। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। आज यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और मैं भी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच में आया हूँ। मैं इस बातों को यह कहना चाहता हूँ कि विगत 2002 से और 2022 तक और उसके पहले से ही हमारे पिताजी लगातार पांडे जी, केदारनाथ पांडे जी, बिहार में शिक्षकों की आवाज़ थे और शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते भी आ रहे हैं। उनका ही देन रहा है, उनके ही संघर्ष का यह परिणाम रहा है जो शिक्षकों को बहुत कुछ आज हासिल हुआ है। उन्होंने बहुत लंबे स्वप्न देखे थे शिक्षकों के लिए। जो पुरानी बातें रही है 2/10/1980 में जो विद्यालय सरकारीकरण हुए और जो शिक्षकों को सम्मानजनक सुविधाएं मिली, पुराना पेंशन का लाभ मिला, यह सब सारी उनका ही देन रहा है, उनके ही प्रयास से और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रयास से यह सब सारी बातें पूरी हुई है। 2006 में जब सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नए पद्धति के माध्यम से जब सरकार ने बहाली किया था, तो सबसे पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक प्राच्य प्रवाह अंक में केदारनाथ पांडे जी का एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग किया था कि नए शिक्षकों को समान काम समान वेतन लागू करो, और वही चिंगारी वहां से जला दिए थे और उनकी लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आप लोगों ने देखा होगा 2009 में, जब उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में यह पिटीशन दायर किया था और हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया था केदारनाथ पांडे वर्सेस राज्य सरकार में कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। और वहां से यह लड़ाई की शुरुआत वो कर चुके थे। उनके ही संघर्ष का प्रतिफल रहा है जो आज नियोजित शिक्षकों को एक वेतनमान मिला है, सेवा शर्त नियमावली मिली है, ईपीएफ का प्रोविज़न लागू हुआ है, स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी उन्होंने कराया है। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा स्वप्न था, जो स्वप्न वो देख रहे थे, वह स्वप्न उनका यही था कि 2017 में सरकार ने एक प्लान बनाया था, दीर्घकालीन प्लान, जिसमें यह बातें तय हुई थी कि पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इसकी लड़ाई वो लड़ते आ रहे थे। वित्त रहित शिक्षकों के लिए घाटा अनुदान की बराबर बात करते थे और उनको कहते थे कि सरकार उनको टेकअप करे ताकि उनको भी एक सम्मानजनक वेतनमान मिले। तो शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई, शिक्षकों की सम्मान की लड़ाई, शिक्षकों की मान की लड़ाई वो लगातार लड़ते आ रहे थे। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं, जिस कार्य को पूरा कराने के लिए वो संकल्पित थे, जो स्वप्न उन्होंने शिक्षकों के लिए देखा है, जो स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। क्योंकि हर पुत्र का यह दायित्व और लड़ाई, शिक्षकों की सम्मान की लड़ाई, शिक्षकों की मान की लड़ाई वो लगातार लड़ते आ रहे थे। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं, जिस कार्य को पूरा कराने के लिए वो संकल्पित थे, जो स्वप्न उन्होंने शिक्षकों के लिए देखा है, जो स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। क्योंकि हर पुत्र का यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पिता की जो बातें अधूरी रह गई है, उन संकल्पों को पूरा करना। प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 48वां अधिवेशन हुआ था। उसमें आप सबों ने देखा होगा कि जो 28 एजेंडे जो बनाए गए थे नियोजित शिक्षकों के लिए, वह मांग पत्र के लिए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पिताजी ने लिखा था। उसमें सबसे पहले एजेंडा यही था कि पंचायती व्यवस्था से अलग करना। दूसरा, जो शिक्षकों के लिए वेतन विसंगति है, उनकी वेतन विसंगति को दूर करना, 10-20-30% को लाभ करना, 50% पदों को, प्रधानाध्यापक के पदों को प्रोन्नति के साथ उनकी नियुक्ति करना, और अन्य जो लंबित मांगे हैं, सेवा निरंतरता को लक्ष्य प्रभाव से लागू कराना। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैंने उन्हें अंतिम पत्र दिया था तो सरकार ने उस पर कार्यों को भी शुरुआत किया है। आज यह नियोजन इकाई खत्म होने जा रही है और जिला इकाई बनने जा रही है। 10-20 वर्षों का लाभ शिक्षकों को मिलने जा रहा है। ईएल का प्रोविज़न जो 120 दिन से अब 240 दिन का होने जा रहा है। अन्य जो शेष लंबित मांगे रह गई है, उन मांगों को पूरा कराने के लिए आज हम संकल्पित हैं।
ताकि बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से हमारे पिताजी शिक्षकों के हक और उनके मान सम्मान की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उसी तरीके से मैं भी उनकी लड़ाई लड़ूंगा। और उनका जो मुख्य अधिकार है वह मांगों को दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा परम दायित्व और कर्तव्य बनता है। तभी जाके हमारे पिताजी की स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जब सारे अधिकार और शिक्षकों का सम्मान जब हम लोग उनको दिला देंगे, तभी जाके उनका आत्मा जहाँ स्वर्ग में होगा, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। आगामी दिनों में उपचुनाव है सर, और खास करके जो आपके मतदाता सारण निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक हैं, उनसे क्या अपील होगी आपकी? देखिए, हमारी यही अपील है कि हम जो आए हैं, हमारे सारे शिक्षकों ने 2020 से 2026 तक हमारे पिताजी को कार्यकाल के लिए मौका दिया था, और वह लगातार उनकी कार्यों को करते आ रहे थे। शिक्षकों की आवाज़ थे और शिक्षकों की आवाज़ को गंभीरता से सदन में रख रहे थे। मैं तो किसी दूसरे का कार्य अवधि मांग भी नहीं रहा हूँ। मैं तो यह जो दुखद घटना हो गई है, या दुखद घटना के बाद यह जो